2003 में यह निर्णय हुआ कि अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है, लेकिन ईजमेंट नहीं। प्रसिद्ध लेखकों के मतों के अनुसार डॉ. आर. के. सिन्हा के अनुसार ईजमेंट संपत्ति से जुड़ा स्थायी अधिकार है, जबकि लाइसेंस केवल एक निजी अनुमति है। डॉ. एस. एन. शुक्ला मानते हैं कि ईजमेंट स्थानांतरित होता है, जबकि लाइसेंस केवल जीवन पर्यंत वैध रहता है। अवतार सिंह के अनुसार ईजमेंट संपत्ति में अधिकार देता है, जबकि लाइसेंस केवल एक क्रिया की अनुमति है। टी. भट्टाचार्य का कहना है कि ईजमेंट विधिसम्मत है, जबकि लाइसेंस संविधात्मक होता है। जी. पी. त्रिपाठी के अनुसार ईजमेंट के अंतर्गत लीगल रेमेडी उपलब्ध होती है, पर लाइसेंस में नहीं। डॉ. मायनेनी मानते हैं कि लाइसेंस का कोई संपत्ति अधिकार नहीं होता, और मुल्ला के अनुसार ईजमेंट एक इंटरेस्ट इन लैंड है, जबकि लाइसेंस केवल एक्ट का अधिकार देता है। तो निष्कर्ष के तौर पर ईजमेंट एक संपत्ति आधारित स्थायी अधिकार होता है, जबकि लाइसेंस केवल एक अस्थायी, रद्द करने योग्य अनुमति है। साथ ही ईजमेंट का उल्लंघन न्यायालय में वाद योग्य है, जबकि लाइसेंस को केवल अनुबंध के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस और पट्टा यानी लीज की। अगर हम धारा की बात करें तो लाइसेंस ईजमेंट्स एक्ट की धारा 52 के तहत आता है, जबकि लीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 105 के तहत आता है। अनुज्ञप्ति केवल अनुमति होती है, जबकि पट्टा संपत्ति के वास्तविक कब्जे और अधिकार का विधिक अनुबंध होता है। पट्टा एक संपत्ति अधिकार देता है, जबकि अनुज्ञप्ति ऐसा नहीं करती। तो देखिए, लाइसेंस केवल अस्थायी अनुमति है, जिससे कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का सीमित प्रयोग कर सकता है, जबकि लीज एक विधिक अनुबंध है, जिसके तहत एक पक्ष दूसरे को एक निश्चित अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देता है। लीज संपत्ति का कब्जा और अधिकार देता है, लाइसेंस केवल कार्य की अनुमति। परिभाषाएं। लाइसेंस सेक्शन 52 ईजमेंट्स एक्ट के अनुसार केवल एक अनुमति है, जिससे कोई कार्य वैध हो जाता है जो अन्यथा अवैध होता। वहीं लीज सेक्शन 105 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत संपत्ति का कब्जा और अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे को सीमित समय के लिए किराए या भाड़े पर दिया जाता है।